हमारा आज का सवाल है, सर मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मेरी एज 38 इयर्स और मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है। मेरी वाइफ़ का भी। हम दोनों ही अपना वज़न कम करना चाहते हैं, बाहर निकला हुआ पेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें कोई ऐसा उपचार बताएँ ताकि हम कम समय में फिट दिखने लगें। ठीक है। देखिए, मैंने रिसेंट में एक वीडियो बनाया है कि आप अपने वज़न को कैसे बढ़ाएँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके वज़न का घटना और आपके वज़न का बढ़ना डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस के ऊपर। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस फ़ास्ट है, ज़्यादा है, तो आप दुबले रहते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो आप मोटे होते चले जाते हैं। ठीक है? और ये जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के हार्मोन और हमारे डाइजेशन के ऊपर। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एक पुरुष हैं, तो आपके अंदर एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसका काम होता है कि जो भी आप खाने में फैट ले रहे हैं, उस फैट को प्रोटीन में कन्वर्ट करना और उस प्रोटीन से फिर हमारे मसल्स को बनाना। ये हमारे टेस्टोस्टेरोन का काम है। अगर आप एक महिला हैं, लेडी हैं, फीमेल हैं, तो आपके अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। उसका भी सेम वही काम होता है कि जो भी फैट वो खाने में लेती हैं, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करके मसल्स बनाना। ठीक है? लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर कम हो जाए इन हार्मोन का लेवल, तो ये जो फैट है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, ये आपकी बॉडी के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा पेट के ऊपर जमा होता है, ठीक है? और पेट में सिर्फ बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ भी जो है जितने भी आपके ऑर्गन हैं, उनके ऊपर भी फैट जमा हो जाती है। जैसे लीवर है, लीवर के ऊपर फैट जमा हो गई, क्या हो गया? फैटी लीवर। जब आपको फैटी लीवर होता है, तो आपका डाइजेशन और ज़्यादा खराब हो जाता है और चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती हैं और आप मोटे होते चले जाते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ़ इतना करना है कि हमें एक तो अपनी बॉडी के हार्मोन को मेंटेन करना है और दूसरा हमें अपना डाइजेशन इम्प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखें, आम तौर पे जो लोग खाना खाते हैं, सभी लोग वो पेट भर के खाना खाते हैं। पेट भर के खाना बीमारियों की जड़ होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको पूरा जीवन फिट रहना है, तो आप अपने पेट के 3 हिस्से बना लें। पहला खाने के लिए, दूसरा पानी के लिए और तीसरा खाली। खाली किस लिए? कि जब इंसान खाना खा लेता है, तो उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। उस डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे गैसेज़ निकलते हैं। अगर पेट में जगह ही नहीं है, तो वो गैसेज़ जो हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो वहीं पर ही घुटते रहते हैं और वेस्टेज बनना शुरू हो जाता है खाने का। डाइजेशन सही से होता नहीं है, डाइजेशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करते हैं और खाने का वेस्टेज इंसान के शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड इस तरह की चीज़ों से या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में। ठीक है? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पेट भर के खाना खाएँ, थोड़ा खाना छोड़ दें। कि भई अगर आप हर रोज़ 3 रोटियाँ खा रहे थे, तो 2 रोटियों पे आ जाएँ। ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है कि आपको अपनी डाइट में जो भी आप खाना खाते हैं, दाल-सब्ज़ी खा रहे हैं या नॉन-वेज खा रहे हैं, उससे रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उसके अंदर आप कच्ची सलाद, सब्जियों की और फ्रूट्स को शामिल कर लीजिए। आप दिन में 3 बार खाना खाएँ, 5 बार खाना खाएँ, 10 बार खाना खाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको डाइट ऐसी ही बनानी पड़ेगी कि जिसके अंदर दाल-सब्ज़ी भी हो, रोटी भी हो, उसमें जिसके अंदर दाल भी हो, चावल भी हों, रोटी भी हो, लेकिन उसमें कच्ची सब्जियों की सलाद भी हो और उसमें फ्रूट्स भी शामिल हों। ये चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी। ये चीज़ों से होगा क्या, फ्रूट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, जूस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये फाइबर जो है हमारे मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस को फ़ास्ट करता है, ठीक है? जब मेटाबॉलिज़्म फ़ास्ट होगा, तो ऑटोमैटिकली आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा काम, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब फैट प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, तो उसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम होता है पानी। अगर पानी की कमी है आपके शरीर के अंदर, आप पानी कम पीते हैं, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। ये प्रोसेस सही से नहीं हो पाएगा और फैट जो है आपके पेट के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़, आप अपना खाना 7 बजे से पहले तक निपटा लें। आप जो भी खाना खाना है वो 7 बजे तक निपटा लें। 10 बजे तक हर ज़्यादातर इंसान बिस्तर पर लेट जाते हैं। सोते चाहे वो 12-1 बजे हैं, लेकिन 10 बजे तक वो बिस्तर पे लेट जाते हैं। रात के वक़्त में आपका डाइजेशन सबसे ज़्यादा स्लो होता है। उस वजह से अगर आपने रात में ज़्यादा खाना खाता है, अक्सर लोग रात में ज़्यादा खाना खाते हैं, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। जितना भी उल्टा-सीधा खाना खाया जाता है, वो रात में ही खाया जाता है। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा। शाम 7 बजे के बाद आपको खाने में कुछ भी नहीं लेना है। हल्का-सा अगर लेना चाहें तो दूध ले सकते हैं, वो भी लो फैट, ठीक है? एक काम आपको ये करना है। 5वां, कि आपको मीठा बंद कर देना है। किसी भी तरीके का मीठा आपके वज़न को बढ़ाता है। इसी तरीके से पेप्सी, कोका कोला, ये सॉफ्ट ड्रिंक कोई सा भी है, ये सब आपका वेट गेन करते हैं। इनको आपको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है?
अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो उसको कम करिएगा। सबसे अच्छा होता है सरसों के तेल में खाना बनाना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिएगा। देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हल्का-सा, 1 चम्मच हर रोज़, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। डेयरी प्रोडक्ट आप सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसका ध्यान रखिए कि वो सब लो फैट हों। ये 4-5 काम करने हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन्स की, हर्बल मेडिसिन की, जो कि आपके वेट को कम करने में हेल्पफुल हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक दवा आती है हब्बे गाँवज़वा, ये एक फूड सप्लीमेंट है। इसका काम होता है आपकी बॉडी में कहीं भी किसी तरह के न्यूट्रिशन की कमी है, उसको मेंटेन करना। दूसरा आपके हार्मोन को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है ये, ठीक है? तो इसको ज़रूर लीजिएगा। दूसरा जो मैं आपको कल भी बताया था, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ, वो है हब्बे हाज़मीन। इसका काम होता है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करना, आपके लिवर फंक्शन को मेंटेन करना। मैंने बताया नहीं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो ये 100% है कि आपको फैटी लिवर है। तो जब तक लिवर के ऊपर से फैट नहीं हटेगा, तब तक उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं आएगी और आपका वज़न कम नहीं होगा, ठीक है? तो इस हब्बे हाज़मीन का काम लिवर फंक्शन को मेंटेन करना और आपके खाने आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करना है। तो ये 2 दवा ले सकते हैं। दोनों दवाओं का काम वज़न घटाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इन दोनों दवाओं का काम आपके वज़न को कम करने में हेल्प करना है बस। इनका एक्चुअल वर्क वो नहीं है, वर्क दूसरे हैं। इनका एक का काम डाइजेशन है, दूसरा है फूड सप्लीमेंट, यानी कि आपके अंदर किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी है, उसको मेंटेन करता है। और जितने भी वेस्टेज बन रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको बनने से रोकता है। जैसे ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है कि अगर ये शरीर में बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर ये जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है? और ये किसी दिन भी अगर ये बंद पड़ जाए वेसल्स, तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये काम करने हैं आपको, और आप देखेंगे कि जब ये काम आप शुरू कर देते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में आप अपना वेट चेक करके देखिएगा, आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव नज़र आएगा। और ऐसे चलने दीजिएगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना भी आपको वेट अपना रखना है, वो वेट उसी पे आकर आप रुक जाइएगा। एक बात और ये ध्यान रखना है कि जब इंसान का वेट कम होता है और अगर उसके अंदर पानी की कमी है, तो आपकी स्किन लटक जाएगी, ठीक है? क्योंकि स्किन को बहुत ज़्यादा कोलेजन की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर एक इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए, ठीक है? अगर इलास्टिसिटी कम है स्किन की और पानी की कमी है शरीर के अंदर, तो खाल आपकी लटकनी शुरू हो जाएगी। आपका पेट तो कम हो गया, लेकिन नीचे को लटक गया सारा, ठीक है ना? इस तरीके से आपका सीना तो कम हो गया, लेकिन नीचे को लटक गया सारा। ये ये जो यहाँ की स्किन है, ये सारी नीचे लटक जाएगी। तो इसलिए पानी पीने का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये करिएगा 2 महीने तक, 2 महीने में आप इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 से 10 किलो तक अपना वज़न आप कम कर सकते हैं इससे।